हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से आपको एक चीज़ याद आ रही है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, यानी कि मेटल के अराउंड कितने लिगेंड्स हैं? 4 लिगेंड्स हैं। अब इसमें समझने वाली जो बात है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अगर हम इसको इमेजिन करें तो दिस इज़ लाइक आपके पास कोई क्यूब है। क्यूब में हम इसको अच्छे से बता सकते हैं। तो किसी भी क्यूब में अगर मैं रखूं मेटल को, तो मेटल विल बी इन बिटवीन, मतलब बिल्कुल सेंटर में रहेगा मेटल, और जो लिगेंड्स हैं वो अपोजिट कॉर्नर्स पे रहते हैं, इस तरह से अपोजिट कॉर्नर्स में। ये इस तरह से। तो अब अगर मैं इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रखूं, तो आप इसको क्लियरली देख पाओगे कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो यहाँ पर जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है, यानी कि जो लिगेंड्स हैं उनके बीच में जो रिपल्शंस हैं वो कहाँ हो रही हैं? वो हो रही हैं प्लेन्स में। और जहाँ पे रिपल्शंस होती हैं उनकी एनर्जी हाई हो जाती है। ऑक्टाहेड्रल में हमने देखा कि T2G की जो एनर्जी थी वो कम थी और EG की ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि उसमें क्या था, उसमें एक सिमिट्री होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। उसमें क्या था कि रिपल्शंस जो थी वो किसके केस में हो रही थी? ऑन द एक्सिस। और यहाँ पे आप क्लियरली आपको विजिबल है कि जो रिपल्शंस रहेंगी वो कहाँ रहेंगी? इन द प्लेन। तो प्लेन में कौन कौन से होते हैं? प्लेन में आपका आता है DXY, DYZ और DZX। तो इन केसेस में क्या होगा? रिपल्शंस होगी, और अगर रिपल्शंस हैं तो इनकी एनर्जी क्या होगी? एनर्जी होगी इनकी हाई। सो इस केस में T2G की हाई एनर्जी हाई होती है और EG की एनर्जी कम होती है। सो इन दिस केस हम लोग जब डिजनरेट एनर्जी लेवल्स का जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ करेंगे तो उसको किस तरह से करेंगे? 5, दिस इज एट ग्राउंड स्टेट। मेटल लिगेंड्स ने जैसे ही अप्रोच किया, इट विल इंक्रीज इट्स एनर्जी। देन लिगेंड्स और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल और लिगेंड के, उनके बीच में इंटरेक्शंस होंगी एंड देयर विल बी अ स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स। एंड हेयर जैसे हमने डिस्कस किया कि इसमें किसकी एनर्जी कम होगी? ई की एनर्जी कम होगी। यहाँ पर हम जी नहीं लगा रहे हैं और यहाँ पर T2 की एनर्जी रहेगी। जी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पर सिमिट्री है, सॉरी यहाँ पर सिमेट्री नहीं है। जी हम लगाते हैं जहाँ पर सिमेट्रिकल शेप होती है। आपने देखा कि यहाँ पर कोई सिमेट्री नहीं है, अपोजिट साइड्स पे थे आपके जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे। तो यहाँ पर T2 और कहते हैं उसको जो ट्रिपली डिजनरेट होता है, और E कहते हैं जिसको वो होता है डबली डिजनरेट। तो इस तरह से आपके जो D ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट होते हैं। दिस इज dx square minus y square, that is एक्सिस वाली बात, dz square, these are the planes dxy, dyz and dzx। इस तरह से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग होती है। अब जो डिफरेंस रहता है एनर्जी लेवल्स में, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल टी। That means the crystal field stabilization energy of tetrahedral. T stands for tetrahedral complexes। अब यहाँ पर एक रिलेशन है बिटवीन द एनर्जीज। टेट्राहेड्रल जो है वो दैट इज इक्वल टू 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। मतलब कि ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग के बाद जो डिफरेंस आता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल। और वो कितना होता है टेट्राहेड्रल का? वो होता है कि जो ऑक्टाहेड्रल का है उसका 4/9 पार्ट होता है। अब
जो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस है वो कम होता है, दैट मीन्स डेल्टा टी जो है वो कम है, एनर्जी डिफरेंस कम है। तो ऑब्वियसली जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करने की बात कर रहे थे कि जो थर्ड इलेक्ट्रॉन, लेट इट बी हियर, क्योंकि यहाँ पर नीचे दो ही हैं इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पर जब आपका थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा D3 और D5 के केस में, अब यहाँ पर क्या है कि जब कभी आपका थर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो क्या करेगा, वो या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द पेयरिंग एनर्जी, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस है वो तो कम है, तो ये कम है तो पेयरिंग एनर्जी से भी कम होगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विल गो टू द हायर एनर्जी लेवल, तो इसमें इसीलिए पेयरिंग कम होती है। अब पेयरिंग कम होगी तो आपको पता है कि स्पिन क्या हो गई, हाई स्पिन। अब स्पिन ज़्यादा हो गई तो आपका जो लिगेंड है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो ज़्यादातर केसेस में जो है आपके जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो इसी तरह से बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जो आपके वीक फील्ड लिगेंड्स जो हैं उसमें आते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ओनली इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जो हैं वो पेयरिंग करते हैं। तो आपने उसी चीज़ को देखकर यहाँ पर ये जो पेयरिंग है और जो नहीं है वो करनी है। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। तो सारे के सारे जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो रहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इट्स क्वाइट इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ है इसमें कलर के लिए। जो कलर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, उसके लिए सबसे पहले आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने चाहिए। वही कलर आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो चैप्टर पढ़ा है डी ब्लॉक वाला, उसमें आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कलर एमिट करता है। यहाँ पर हम उसको और भी डीप स्टडी करेंगे। होता क्या है कि जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स पे या किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, मान लो ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने यहाँ पे रखा है और हम इस पर वाइट लाइट पास करते हैं इसके थ्रू, तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा कुछ वेवलेंथ को। जो वाइट लाइट है उसमें एक सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स रहती है एंड यू नो दैट वेरी वेल, उसकी रेंज आपको पता है। तो उस वेवलेंथ के बीच में 400 to 700 नैनोमीटर, तो उस जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसके इन बिटवीन की कोई भी ये वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो इसने वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली है और उसके अलावा जो बच गई वो बाहर आ जाती है, तो जो इसने एब्जॉर्ब की, मान लो इसने येलो लाइट की जो वेवलेंथ थी उतनी इसने एब्जॉर्ब कर ली, और जो एमिट करेगा तो एमिट करेगा जो येलो के अलावा जो वेवलेंथ बच जाती है उसको ये एमिट कर देगा। मतलब कि रेंज में से आप माइनस करेंगे एंड यू विल गेट वायलेट कलर। वायलेट कलर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया एक ओवरव्यू कि किस तरह से हो रहा है। अब हम इसको इलेक्ट्रॉन लेवल पे लेके जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स में क्या हलचल हुई है। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो अभी हमने देखा कि डीजेनरेट लेवल्स जो हैं वो दो बन गए हैं, T2G और EG। इस तरह के एनर्जी लेवल्स हैं, और इधर इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल E और T2। तो अब आपके पास मान लो आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ T2G1। T2G1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ये क्या करेगा, जैसे ही हमने इस पे वाइट लाइट डाली उसमें से इसने कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब की और जो एनर्जी इसको मिली उससे वो जंप करके चला गया हायर एनर्जी लेवल पे। ओके, लेकिन ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है ना, तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इट विल टेंड टू कम बिलो।
जो इसकी जो प्रीवियस इसकी जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन थी वहाँ पर ये आने की कोशिश करेगा एंड इट विल कम आउट ऑफ Eg एंड कहाँ आ जाएगा, T2G में आ जाएगा अगेन। और इसने जो एनर्जी यहाँ पर क्वांटा जो था वो जो इसने एब्जॉर्ब किया था उसको ये क्या करेगा, उसके अलावा जो बच गई थी ना इसके पास एनर्जी, जो इसने इसके पास था खाने का वो तो इसने खा लिया, अब जो बचा है वही देगा ना। तो इसने जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली उसके अलावा जो बच गई उस सारी को इसने क्या कर दिया, यहाँ पर एमिट कर दिया। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रही है, ट्रांजिशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, आना जाना जो हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, डी से डी में। तो आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कलर क्यों एमिट करते हैं, बिकॉज ऑफ डी डी ट्रांजिशन। लेकिन किसकी ट्रांजिशन हो रही है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डी डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो it's quite simple that according to crystal field theory the color of the coordination compounds arises due to d-d transition of electron, d-d transition of electron from T to G to Eg. This is the main reason for the color of the coordination complexes. there's one more question that copper sulfate जो है, कॉपर सल्फेट जो है वो कलरलेस होता है या वाइट होता है, लेकिन कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो है वो कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ब्लू विट्रियोल भी इसको हम कहते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने जैसे जैसे आप इसको डीपली स्टडी करते जाओगे यू विल सी कि जब कभी आपके पास लीगेंड नहीं होगा, इन द एब्सेंस ऑफ लीगेंड की एब्सेंस में कोई भी कंपाउंड जो है वो कलरलेस ही होता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ लीगेंड वो कोई ना कोई कलर इम्पार्ट कर देता है। अब कलर इम्पार्ट क्यों करेगा, जब स्प्लिटिंग होगी डी और डी यानी कि T2G और Eg में स्प्लिटिंग कब होती है, जब लीगेंड जो है वो अटैक करता है। लेकिन उससे पहले तो कोई स्प्लिटिंग नहीं होती है, तो कोई स्प्लिटिंग नहीं होती है इसलिए कोई कलर इम्पार्ट नहीं करता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए जो लीगेंड है उसका इन्फ्लुएंस होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स पे, उसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे हेक्सा एक्वा निकल टू आयन। निकल वाटर कितना है, हेक्सा है, 2 पॉजिटिव है, इस तरह से ये आपके पास आयन है। हम क्या करेंगे, हम इसमें वाटर को हटाएंगे और इसमें डाइडेंटेट लीगेंड लगाएंगे। डाइडेंटेट मतलब जिसके पास 2 दांत हैं, यानी कि 2 उसके पास डोनर साइट्स हैं और वो साइमल्टेनियसली 2 बॉन्ड बनाएगा, इथाइलिन डायमीन या इथेन 1,2 डाइमीन, ये इसको हम लेने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो आपका कॉम्प्लेक्स है एक्वा हेक्सा एक्वा निकल टू आयन, इसमें हमने ऐड किया है इथाइलिन डायमीन। तो ये क्या करेगा, इसमें देखो 2 बॉन्ड ये बनाने वाला है, तो आपको यहाँ से कितने वाटर निकालने पड़ेंगे, 2 निकालने पड़ेंगे। तो इट विल बी लाइक निकल एक्वा 4 इथाइलिन डायमीन and the charge will remain same। उसके बाद इसमें एक और इथाइलिन डायमीन डाल देंगे तो क्या होगा, 2 वाटर और निकल जाएंगे, निकल H2O होल ट्वाइस En ट्वाइस, ये 20 हो गया यानी कि 2 हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 मोर, इसमें एक और डाल देंगे इथाइलिन, तो ये बनाएगा बिस En इथाइलिन या इथेन 1,2 डायमीन 2 आयन। ओके, सो इसमें क्या हुआ है, जो आपको
आपको देखना है, जो कलर ट्रांजिशंस हुई हैं वो देखनी है। सबसे पहले कलर था ग्रीन, जो आपका हेक्सा एक्वा था उसने जो एब्जॉर्प्शन करी उसमें जो ट्रांजिशंस हुई उससे कलर निकल के आया ग्रीन। उसके बाद जैसे ही आपने इसका लिगेंड चेंज किया, कलर चेंज टू पेल ब्लू, यानी कि फीका सा ब्लू। उसके बाद जब आपने और लिगेंड्स को चेंज किया, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स के जो मेटल के अराउंड लिगेंड्स थे उनके इलेक्ट्रॉन्स का इन्फ्लुएंस बढ़ गया, उनके इलेक्ट्रॉन्स का इन्फ्लुएंस थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो इन दैट केस आपके पास यहाँ पर कलर हो गया पर्पल। और जब आपने और उसमें इन्फ्लुएंस को चेंज किया तो दैट बिकेम वायलेट। ओके, तो इस तरह से जो है वो कलर जो चेंज होता जा रहा है एज आप इसमें कोई भी लिगेंड को चेंज कर रहे हो। तो स्ट्रक्चर देखा जाए इसका तो निकल ये ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल इस तरह से होता है H2O 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 H2O, इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स है एंड दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, अब जैसे इथाइलिन डाइमीन इसमें लगा तो इसमें क्या है कि H2O इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इथाइलिन डाइमीन। ये तो एक लगा, जैसे ही नेक्स्ट वाला आया तो वो दूसरी तरफ जैसे ही थर्ड वन तो उसमें क्या हुआ, इस तरह से आपका कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो। तो शेप इज अगेन ऑक्टाहेड्रल। दो बॉन्ड से क्यों कनेक्ट किया है, क्योंकि दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड। इथाइलिन या इथेन 1,2 डायमीन यहाँ से भी बॉन्ड बनाएगा और इस एंड से भी बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह से जो है हम जो कलर है उसको बता सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। किसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और किसके इन्फ्लुएंस में आके सब कुछ कर रहे हैं, वो किसी भी लिगेंड के इन्फ्लुएंस में आकर ट्रांजिशंस करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है वो कलर इम्पार्ट करता है।